जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। साथ ही साथ आप लोग होली को सेलिब्रेट भी कर लिए होंगे। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस 19,838 पदों पे जो नई भर्ती आई है, इसके रिगार्डिंग हम लोगों के द्वारा चाणक्य बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें 2 बैच है, एक ऑफलाइन है और एक ऑनलाइन है। तो जो मैं ऑफलाइन बैच का अनाउंसमेंट किया था, उस ऑफलाइन बैच में मैंने बहुत सारे सुविधाओं का भी अनाउंसमेंट किया था, जिसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में अभी डाउट बना हुआ है कि क्या सच में ऐसा होने वाला है, क्या इतना बड़ा अनाउंसमेंट कोई कैसे कर सकता है। तो साथियों, आज के वीडियो में इसके बारे में हम पूरा क्लियरिटी देने वाले हैं और आपको हम बताने वाले हैं कि इस चाणक्य बैच के द्वारा किस प्रकार से आपका सपना पूरा हो सकता है। साथ ही साथ जो ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में मैं बोला था कि होली के बाद मैं स्टार्ट करूंगा। तो साथियों, चाणक्य बैच संभवतः कल ऑनलाइन क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। तो आज के वीडियो में ऑफलाइन बैच के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या सुविधाएं हैं, सारा आपके मन का डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। बता करके एक एक चीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने का कार्य कीजिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थी ये फोन मैसेज कर रहे हैं कि सर, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी का एड्रेस क्या है। तो आज के वीडियो में हम आपको एड्रेस भी बताने वाले हैं कि यदि आप बिहार के किसी भी जिला से हैं या भारत के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, तो किस प्रकार आप कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आसानी से पहुंच सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को आग की तरह फैलाने का कार्य कीजिएगा और यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के पास पहुंचाइएगा कि जो अभ्यर्थी इसके जरूरतमंद है, या जो अभ्यर्थी नीडी है, या जो अभ्यर्थी अपना सारा हिम्मत तोड़ चुके हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अभिभावकों के पास भी भेजने का कार्य कीजिएगा और जितने भी अभिभावक हैं, सभी अभिभावकों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, स्किप करने का कार्य मत कीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग एक एक चीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। यहाँ पे जो भी जानकारी दिया जाता है वह सबसे जेन्युइन, सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक जानकारी दिया जाता है और यहाँ पे जो वादा किया जाता है उस वादा पे एकदम खरा भी उतरा जाता है। ये बच्चे पहले देख चुके हैं, क्योंकि हम लोगों के द्वारा अभी तक जो भी काम किया गया है उससे सभी अभ्यर्थी 100% साथियों सेटिस्फाई हैं। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि ये जो चाणक्य बैच है, इस चाणक्य बैच में मैंने क्या क्या सुविधाएं दिया है आपको। अभी मैं ऑफलाइन बैच के बारे में ही सिर्फ बात करूंगा, ऑनलाइन बैच के बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। साथियों, मैं उस दिन आप लोगों को बताया था कि यदि आप चाणक्य बैच ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी का सुविधा मिलेगा। साथियों, आपको बता दूं कि हम लोगों का जो लाइब्रेरी है, यह लाइब्रेरी 2 फ्लोर का लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में 2 फ्लोर के लाइब्रेरी में एक फ्लोर बॉयज के लिए बनाया गया है और एक फ्लोर गर्ल्स के लिए बनाया गया है। अर्थात जो सबसे टॉप फ्लोर पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे गर्ल्स के लिए लाइब्रेरी बनाया गया है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पे जो लाइब्रेरी है, यह बॉयज के लिए लाइब्रेरी बनाया गया है। आपको बता दूं कि यह जो गर्ल्स के लिए लाइब्रेरी बनाया गया है, ऊपर में इसी के जस्ट नीचे इस फ्लोर पे आप देखेंगे तो इन लोगों का हॉस्टल का भी सुविधा बनाया गया है। अर्थात जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं इस हॉस्टल में रहेगी, इसी हॉस्टल में से वह चली जाएगी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। अर्थात एक ही जगह पे, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे उसको लाइब्रेरी में जाना है। इसके जस्ट नीचे ये वाला जो फ्लोर है, इस फ्लोर में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लास का सुविधा है, यहाँ पे क्लास का सुविधा है और इसके नीचे वाला फ्लोर पे जो लाइब्रेरी है, ये बॉयज लाइब्रेरी है। अर्थात जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं, गर्ल्स कैंडिडेट का सिस्टम अलग और बॉयज कैंडिडेट का सिस्टम अलग। बीच में अभ्यर्थियों का क्लास चलेगा। जो बॉयज कैंडिडेट हैं उनका जो हम लोग हॉस्टल बनाने का कार्य किया है, एकेडमी से 300 मीटर के दूरी पर बनाने का कार्य किया है। अर्थात जो बॉयज कैंडिडेट होंगे एकेडमी से 300 मीटर दूर हमारे दूसरे और तीसरे बिल्डिंग में वो रहने का कार्य करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो 200-300 मीटर दूर अभ्यर्थी रहेंगे, जो बॉयज कैंडिडेट हैं, वहां जाकर के उनको सिर्फ सोना है, वहां पे नहाना, जो भी करना है अपना सारा चीज वहां पे उनको तैयार होना है। एकेडमी पर सिर्फ और सिर्फ आना है पढ़ाई करने के लिए। वो या तो लाइब्रेरी में आएंगे या तो फिर क्लास में आएंगे। और आपको बता दूं कि जो सेकेंड फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर का कनेक्शन थर्ड और फोर्थ फ्लोर से कनेक्शन नहीं है। अर्थात गर्ल्स और बॉयज का कोई भी कनेक्शन नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं एकेडमी, पूरा आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरे से क्या है, पूरा का पूरा लैस है, पूरा हाई सिक्योरिटी में इसको रखा गया है। वो हर एक चीज आप यदि आते हैं, विजिट करते हैं, तो आपको सारा जानकारी क्या होगा, पता
चल जाएगा। तो हम आपको अनाउंस किए थे कि हम आपको लाइब्रेरी का सुविधा देने वाले हैं, लेकिन लाइब्रेरी का सुविधा जो देने वाले हैं वो फ्री में देने वाले हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये हजम नहीं हो रहा था या बिलीव नहीं हो रहा था, तो मैं आपको फिर से एक बार अनाउंसमेंट कर देता हूं कि जो अभ्यर्थी आएंगे उनको हम लाइब्रेरी फ्री में देंगे। साथ ही साथ उन सभी अभ्यर्थियों को हम वाईफाई भी फ्री देने का कार्य करेंगे, अर्थात आपको कोई भी मोबाइल रिचार्ज कराने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराइए 400-500 का खर्चा करिए, नहीं, आप लोग व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से अपने घर में बात कर सकते हैं। हम वाईफाई का सुविधा आपको क्या करेंगे, दे देंगे। तो ये भी फ्री है और ये भी फ्री है। साथ ही साथ आपको बता दूं, मैं तीसरा अनाउंसमेंट ये किया था कि मैं आपको हॉस्टल फ्री में दे रहा हूं, अर्थात साथियों आपको आवासीय का सुविधा मैं फ्री में दे रहा हूं। फिर मैं बता दे रहा हूं, उस दिन भी मैं बोला था कि आवासीय भी फ्री है, लाइब्रेरी भी फ्री है, वाईफाई भी फ्री है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सर पागल हो गए हैं क्या। आप लोग समझ लीजिए हम पागल हो गए हैं, इसलिए ऐसा हम अनाउंसमेंट किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी अभ्यर्थी मेरे पास आए उनको हम वर्दी पहना करके यहां से भेजें। बहुत सारे अभ्यर्थी, मैं बताया था, लगभग अभी कम से कम 1500 के आसपास कॉल आ चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी इनरोल भी करा चुके हैं। ऐसे स्थिति में साथियों मेरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं बच्चों के लिए जान डालूंगा और यहां से 100% सबसे ज्यादा रिजल्ट बिहार में मैं बनाने का कार्य करूंगा। आप लोग जानते हैं, आप लोग के मन में सिर्फ एक ही सवाल चलता है कि पटना में जाएंगे तभी मेरा सिलेक्शन होगा। साथियों ऐसा कुछ नहीं है, सिलेक्शन वहां पे होगा जहां पे आपको अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, अच्छा मटेरियल दिया जाएगा, अच्छा फैसिलिटी दिया जाएगा, हर चीज का सुविधा दिया जाएगा, तब आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। और हम लोग सबसे अच्छा कंटेंट इस सीवान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से साथियों देने का कार्य कर रहे हैं। लाइब्रेरी पटना में है तो लाइब्रेरी हमारे यहां भी है, वाईफाई पटना में भी चल रहा है तो हमारे यहाँ भी वाईफाई चल रहा है, वहां पे भी हॉस्टल है तो मेरे यहाँ भी हॉस्टल है, वहां भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम भी यहाँ पे पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको पहले ये तीन चीज समझ में आ गया होगा। ये तीन चीज पूरा का पूरा क्या है, फ्री है। उसके बाद से साथियों चौथा नंबर चीज, यह जो फिजिकल ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग भी हमको फ्री में हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। अर्थात जो अभ्यर्थी हमारे यहाँ तैयारी करेंगे उनको पढ़ाने के साथ साथ दौड़ाने का भी कार्य करेंगे। स्टार्टिंग का जो फेज होगा, स्टार्टिंग के फेज में हम लोग 70 से 80% पढ़ाई पे फोकस रखेंगे और 20% फोकस उनके रनिंग पे रखेंगे, ताकि अच्छे से पढ़ाई कर पाए, उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो रेशियो हम लोग बदलने का कार्य करेंगे, अर्थात उनका पढ़ाई कम हो जाएगा, फिजिकल क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। क्योंकि अभी हम लोग फिजिकल टाइट कर देंगे तो उन लोगों का पढ़ाई नहीं हो पाएगा। अर्थात जो अभ्यर्थी बिल्कुल कमजोर है, उनको पढ़ाई समझ में नहीं आता है, उन्हें पढ़ाई बोझ लगता है, उन अभ्यर्थियों के लिए साथियों यह कह लीजिए कि यह एक स्वर्ग बनने वाला है, या आप लोगों के लिए यह एक स्वर्ग है। आप लोग आएंगे तो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सच में हम किसी अच्छी जगह पे आए हैं। साथियों तो आपको बता दूं, यहां पे हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग भी क्या करने वाले हैं, फ्री देने वाले हैं। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी चलेगा और सुविधा एकदम मतलब कह लीजिए बैलेंस वे में चलेगा। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, यह होम गार्ड का बैच नहीं है। हम लोग होम गार्ड के अभ्यर्थियों को लेने का कार्य नहीं कर रहे हैं, ओनली सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों को लेने का कार्य कर रहे हैं। अगर कोई अभ्यर्थी आता है बिहार सिपाही के लिए और वो बोलेगा कि होम गार्ड का हमको ट्रेनिंग दीजिए, तो हम लोग वो देने का कार्य नहीं करेंगे। मैं साफ साफ वीडियो में बता देता हूं। अब आ जाइए, इसके बाद से साथियों मैं बोला था कि आप लोगों को मेडिकल भी फ्री में देने वाला हूं। मेडिकल फ्री में साथियों इन द सेंस कि आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो हम लोग दवा भी देने का कार्य करेंगे, ट्रीटमेंट कराने का कार्य करेंगे। आपसे उसका चार्ज 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। अब साथियों यहां पे देखिए क्या क्या फ्री हो गया, लाइब्रेरी फ्री, हॉस्टल फ्री, वाईफाई फ्री, फिजिकल ट्रेनिंग फ्री, दवाई फ्री, साथ ही साथ पढ़ाई तो फ्री है ही, हम फीस नहीं ले रहे पढ़ाने का। ये भी मत सोचिएगा कि हम अभी बताने वाले हैं कि आपसे फीस नहीं ले रहे हैं। पढ़ाई भी आपका क्या है, फ्री है। पढ़ाने वाले जो टीचर हैं आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए टीचर हैं, साथ ही साथ हम खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, साथ ही साथ एसएससी का जो डेटा का एनालिसिस करने वाले फैकल्टी हैं, वैसे वैसे फैकल्टी सब हायर रैंक के आपको देखेंगे फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको टीचर भी अच्छे मिलने वाले हैं, अर्थात पढ़ाई का जो क्वालिटी है वो नंबर 1 रहेगा। और एक चीज मैं बता दूं, हम लोग ये जो भी चीज कर रहे हैं इसका हम फीडबैक भी आपको देने का कार्य कर रहे हैं। जो भी अभिभावक देख रहे हैं, बच्चों से हम लोग फॉर्म भरवाएंगे, फीडबैक लेंगे, बच्चे बताएंगे कि यहाँ सुविधा खराब है, अच्छा है, क्या है, और हम हर चीज हम लोग डिस्क्लोज करने का काम, दिखाने का कार्य करेंगे। कोई भी चीज आपको डार्क में नहीं रखने का कार्य करेंगे। अर्थात जो गार्जियन बाहर में है उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ सच में मेरा बेटा, मेरा जो भी है, बेटी है, सब लोग यहाँ पे क्या है, सुरक्षित है और अच्छे से पढ़ रहे हैं। और एक चीज आपको बता दूं साथियों,
कि यहाँ पे जितना भी सुविधा है, इसमें एक सुविधा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट क्लास का। साथियों जो स्मार्ट क्लास है ना, स्मार्ट क्लास के तहत भी हम आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट, हर चीज पिक्चर दिखा करके हम लोग पढ़ाने वाले हैं। क्लासरूम भी पूरा स्मार्ट है, हम लोग का स्टूडियो भी स्मार्ट है। आपको प्रिंट मटेरियल, पीडीएफ, कंटेंट से पूरा आपका क्या करेंगे, फोन हम लोग भरने का कार्य करेंगे। अर्थात स्मार्ट क्लास से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। क्लास में हर चीज हम लोग याद करवा देने का कार्य करेंगे। और एक चीज बता दूं साथियों, जो काम ऑनलाइन में नहीं हो सकता है वो काम ऑफलाइन में हो सकता है, और ये हम लोग करके दिखाएंगे। और यहां से बहुत सारे सिपाहियों को हम लोग बनाने का भी कार्य करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारे अभ्यर्थियों को सिपाही बनाने का कार्य भी किया है। अब आइए साथियों, ये सारा का सारा सुविधा फ्री है। अब इसमें एक सुविधा है कैंटीन का। आपको बता दूं कि मैं बोला था कि कैंटीन का हम लोग ले रहे हैं चार्ज, अर्थात जो खाने पीने का चार्ज है ना, ये चार्ज हम लोग लेने का कार्य कर रहे हैं। तो खाने पीने का चार्ज में हम लोग क्या लिए थे, हम आपको बताए थे कि एक दिन में 2 टाइम खाने का चार्ज है 120 रुपया। किसी भी होटल में खाएंगे तो 60 रुपया एक टाइम, 60 रुपया एक टाइम। ऐसे थोड़ा सा और ज्यादा आप कहीं खा रहे हैं तो 70 रुपया प्लेट भी हो सकता है एक टाइम का, कहीं कहीं 80 रुपया प्लेट भी हो सकता है। तो हम लोग खाने का मात्र चार्ज 120 रुपया रखे हैं। और यदि आप 30 दिन खाते हैं साथियों तो आप लोगों का 3600 रुपया खाने का कॉस्ट आ रहा है। लेकिन 3600 नहीं, हम लोग 3500 रुपया ही लेने का कार्य कर रहे हैं। अर्थात 3500 रुपया आपको सिर्फ खाने का देना है। हम खाने के ऊपर पढ़ा रहे हैं, आप लोग सिर्फ खाने के लिए 3500 रुपया पे किए तो आपको हम स्मार्ट क्लास फ्री में दिए, लाइब्रेरी फ्री में दिए, हॉस्टल फ्री में दिए, फिजिकल ट्रेनिंग फ्री में दिए, फ्री वाईफाई आपको दिए, और मेडिकल का भी सुविधा हम आपको क्या कर रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। और हर चीज क्वालिटी वाला। और एक चीज और है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये बोल रहे हैं कि क्या खिलाएंगे। आपको मैं खाने का बता दूं, ये होटल तो नहीं है, मैं आपको कोई मेनू नहीं सौंप रहा हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं आपको एकदम देसी खाना मिलेगा। अर्थात सुबह के टाइम आपको चावल और दाल और एक सब्जी, ये प्रतिदिन मिलेगा। सुबह के टाइम में चावल दाल सब्जी, चावल अच्छा क्वालिटी का, दाल अच्छे क्वालिटी का, और सब्जी का वैरायटी प्रत्येक दिन बदल करके मिलेगा। तो यह सुबह का डाइट रहेगा आप लोगों का। और शाम के समय में आप लोगों को रोटी, थोड़ा सा चावल और सब्जी बदल बदल के मिलेगा। 7 दिन में एक दिन नॉनवेज भी मिलेगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि आप जितना खा सकते हैं आप खा लीजिए। सुबह जितना खाना है खा लीजिए, शाम को जितना खाना है खा लीजिए। खाने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। अर्थात खाने का सुविधा 100% एकदम ऑथेंटिक, मतलब बहुत ही शानदार है। अब आप सोचेंगे कि नाश्ता भी मिले, हमको 2 टाइम का नाश्ता भी मिले, तो साथियों हम लोग नाश्ता कराने का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ाने के लिए बुलाए हैं, खिलाने के लिए नहीं बुलाए हैं। अगर आपको नाश्ता करना होगा तो हम लोगों का जहां एकेडमी है, यहां से 400 मीटर दूर पे चौराहा है, और चौराहा पे आपको देखेंगे होटल भी मिलेगा, मार्केट भी मिलेगा। वहां जाकर के आप लोग नाश्ता कर सकते हैं, या घर से आप अपना चना मीठा चूड़ा का आप लोग व्यवस्था कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम खाने का व्यवस्था किए हुए हैं और भर पेट किए हैं। तो उम्मीद है खाना को लेकर के आपका सारा डाउट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। साथियों मेन चीज, इस चाणक्य बैच में क्या स्पेशल है, तो साथियों इस चाणक्य बैच के द्वारा मेरा 2 चीज पे फोकस है। पहला नंबर चीज कि लड़का को पढ़ाई देना है, पढ़ाई एकदम 1 नंबर पे मेरा प्रायोरिटी है। और जो दूसरा नंबर पे प्रायोरिटी है साथियों, दूसरा नंबर पे प्रायोरिटी खाना का है। हम 2 चीज आपको बहुत ही शानदार देने का कार्य करेंगे। आपका पेट भरा रहेगा तभी आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो इसमें हम कोई भी कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। रहने का जहां तक बात है साथियों, रहने का सुविधा बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी के सीजन में यदि लाइट कट गया और आप कहेंगे कि सर हमको इन्वर्टर दीजिए, हमको एसी लगा के दीजिए, तो साथियों ये हम लोग देने का कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी फोन कर रहे हैं, वो एसी खोज रहे हैं, तो यह एसी के लिए सुविधा शुरू नहीं किया गया है। हम ये सुविधा उनके लिए शुरू किए हैं जो मेहनती है, जो जुझारू है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसके लिए हम ये सुविधा स्टार्ट किए हैं। न कि कोई ऐसा सुख सुविधा खोज रहा है जो अभ्यर्थी उसके लिए है ना। तो आप लोग साथियों चीजों को समझ लीजिए, इसीलिए मैं हर चीज क्लियर करते चल रहा हूं। तो उम्मीद है आपको ये सारा फैसिलिटी समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं बता दूं, आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ पटना में ही दरोगा फैक्ट्री हो सकता है। साथियों पटना में दरोगा फैक्ट्री हो सकता है तो इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती सिवान पर भी सिपाही का फैक्ट्री खुल चुका है। अर्थात यहां से 19,838 पदों के भर्ती में बहुत सारे सिपाही बना करके यहां से भेजे जाएंगे। यह हमारा पूरा गारंटी है, सीडीए का गारंटी है, सीडीए टीम का गारंटी है, और यह हम लोग का वादा है। और इतना सुविधा, इतना फैसिलिटी और इतना अच्छा पढ़ाई पूरा इंडिया में, पूरा बिहार में, पूरा पटना में कहीं मिल जाएगा तो आप लोग बताने का कार्य करिएगा। और मैं कह रहा हूं कि जो भी अभिभावक हैं आप एक बार पहुंचिए और यहां पे देखिए, और आप आकर के खुद फीडबैक दीजिएगा। आप वीडियो बना करके ले जाइएगा और बताइएगा कि हाँ सच में यहां पे सुविधा है और जो बताया गया है वो चीज किया जा रहा है। चलिएगा साथियों, ये हो गया सारा का सारा फैसिलिटी। अब आते हैं साथियों, यहां पे देखिए
एकेडमी पर पहुंचेंगे कैसे? तो साथियों एकेडमी पर पहुंचने के लिए सबसे पहला नंबर चीज आपको बिहार का मैप देखना होगा। साथियों ये जो बिहार का मैप है, हम लोगों का एकेडमी है ये सीवान जिला में, यहाँ पे ये यूपी है, यूपी के बॉर्डर पे है सीवान जिला में। यदि आप आना चाहते हैं कहां से, कैमूर से, कैमूर से आना चाहते हैं तो कैमूर से आप बनारस आइए और बनारस से सीधे आ जाइए सीवान, है ना। साथ ही साथ आप सासाराम, बक्सर और भोजपुर से आना चाहते हैं तो पहले आप छपरा आइए और छपरा से सीधे पहुंच जाइए सीवान। इसके अलावा यदि आप गंगा नदी के ऊपर वाले जिला से हैं, अर्थात आप इधर से आते हैं साथियों, दरभंगा से आते हैं, मधेपुरा से आते हैं, अररिया से आते हैं, मधुबनी से आते हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं, सीतामढ़ी से आते हैं, तो यहां से डायरेक्ट ट्रेन का कनेक्टिविटी है, आप डायरेक्ट सीवान आ जाइएगा। और सीवान से अगला स्टेशन एक है मैरवा, आप मैरवा उतर जाइएगा। जो भी ट्रेनें इधर से कलकत्ता की तरफ से आती है, या कह लीजिए जो भी ट्रेन आप देखेंगे अररिया से, सहरसा से, दरभंगा से जो भी ट्रेनें आती है वो सीवान आती है और सीवान के बाद मैरवा आने का कार्य करती है। अगर आपके यहाँ से मौर्य एक्सप्रेस अर्थात गोरखपुर हटिया एक्सप्रेस आ रही होगी, ग्वालियर बरौनी आ रही होगी, लखनऊ बरौनी आ रही होगी, वैशाली एक्सप्रेस आ रही होगी, लिच्छवी एक्सप्रेस आ रही होगी, तो सारी की सारी ट्रेनें हमारे यहाँ पहुंचने का ये कार्य करेगी। जो अभ्यर्थी इधर गंगा नदी के नीचे वाले जिला से बिलोंग करते हैं साथियों, अर्थात जो अभ्यर्थी गया से हैं, औरंगाबाद से हैं, नवादा से हैं, नालंदा से हैं, बिहार शरीफ से हैं, तो आप सभी को सबसे पहले पटना आना होगा और फिर पटना के बाद आप लोगों को हाजीपुर आना होगा, हाजीपुर, और हाजीपुर से फिर आपको आना होगा सीवान, है ना। तो जो इधर से हैं इनको पहले पटना अर्थात हाजीपुर, या फिर पटना से डायरेक्ट आप लोग सीवान पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पहुंच के पकड़ के पहुंच सकते हैं। और सीवान आएंगे तो वहां से आपको ट्रेन एक मैरवा मिलेगा और मैरवा से आपको रिसीव कर लिया जाएगा। कितना दूरी है स्टेशन से ये भी आपको हम बताने का कार्य कर रहे हैं साथियों। यहाँ पे 2 स्टेशन लिए हैं साथियों, एक ये देखिए मेन सीवान रेलवे स्टेशन से कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी, ये आप देखेंगे टोटल है आपको 44 किलोमीटर 35 किलोमीटर सीवान रेलवे स्टेशन से जो एकेडमी है एकदम 35 किलोमीटर है, 44 मिनट का रास्ता है, अर्थात 1 घंटे का रास्ता है। बस पकड़ेंगे 1 घंटा में आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सारा दिया हुआ है। सीवान से चलेंगे ऑटो पकड़ के तो बीच में पड़ेगा जीरादेई जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ है, फिर वहां से आएंगे तो आपको मैरवा मिलेगा और मैरवा के बाद कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी मिलेगा। इसके अलावा यदि आप मैरवा पहुंचते हैं, मैरवा स्टेशन पे, ये तो सीवान स्टेशन से ये है कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी का पता। यदि आप आते हैं मैरवा स्टेशन से, सीवान से अगला स्टेशन क्या है, मैरवा है, तो साथियों यदि आप मैरवा स्टेशन उतरते हैं तो मैरवा से कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी मात्र है 13 किलोमीटर, अर्थात 15 मिनट का रास्ता है, आप लोग पहुंच सकते हैं, ठीक ना। तो साथियों ये एड्रेस है, सीवान जिला के अंतर्गत मैरवा है और मैरवा के अंतर्गत एक गांव है गुठनी, है ना। इसी गुठनी गांव में क्या करना है, आना है। और यह जो गांव है, यह गांव आप देखेंगे राम जानकी मार्ग पर स्थित है और एकेडमी भी हम लोग का जो है राम जानकी मार्ग पर क्या है, स्थित है। आसानी से आप लोग पहुंच सकते हैं। आपको मैं नंबर भी दिया था इंक्वायरी के लिए, ये नंबर है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं या आप लोग विजिट कर सकते हैं साथियों। और इसके रिगार्डिंग मैं ऑफर भी बताया था कि ऑफर में रखा हुआ था साथियों कि जो अभ्यर्थी 20 मार्च तक ये एडमिशन कराते हैं तो उनका लगेगा 3500 रुपया, है ना, 3500 रुपया चार्ज लगेगा, अर्थात 3500 रुपया मंथली उनका लगेगा। एक मंथ 3500 एक मंथ का, फिर अगले मंथ का 3500, फिर अगले मंथ का 3500। लेकिन कंडीशन है 20 मार्च तक आप एडमिशन कराएंगे तब। यदि 20 मार्च के बाद आप एडमिशन कराते हैं या रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो यह चार्ज 4500 रुपया हो जाएगा, अर्थात बाद में चार्ज बढ़ने का कार्य किया जाए, बढ़ाने का कार्य हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि हर मंथ हम लोग 3500 रुपया दे करके पढ़ाई करें तो 20 मार्च के पहले तक आप लोग इनरोल कर लीजिएगा, अदरवाइज आप लोगों को 4500 रुपया पे करने का कार्य करना होगा। तो साथियों ये सारा का सारा फैसिलिटी और सारा का सारा एड्रेस रहा, आप लोग इसको शेयर करने का कार्य कीजिएगा। ये हम लोग का लाइब्रेरी है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। लाइब्रेरी बहुत ही अच्छा है, डार्क मोड लाइब्रेरी है, आप लोग पढ़ सकते हैं, नाइट का फीलिंग आता है और बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही साथ ये हम लोग का ग्राउंड भी है और बहुत सारा चीज है जो आपको हर चीज मैं फोटो में नहीं दिखा सकता। ये एकेडमी से ये ग्राउंड का डिस्टेंस है, टोटल आप देखेंगे 750 मीटर डिस्टेंस है, अर्थात वॉकिंग डिस्टेंस पे ग्राउंड भी है। तो साथियों ये सारा का सारा फैसिलिटी रहा। इस वीडियो को जितना शेयर करना होगा करने का कार्य कीजिएगा। अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को साथियों बाय।